काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ ये दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग इस साइड बन रहा है। उस समय दरभंगा कितना स्मृत था कि पटना में भी एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन दरभंगा के लोग हवाई जहाज से सफ़र करते थे। 1962 तक जो है सो दरभंगा महाराज का जो है सो प्राइवेट एयरपोर्ट था और यहाँ से दरभंगा एविएशन करके फ्लाइटें उड़ा करती थी। मतलब विमान पे जो है सो आपको ये टर्मिनल बन रहा है। एक टर्मिनल कम से कम 450 करोड़ की लागत का है और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बन रहा है, जिसमें कि देखिए सिर्फ टर्मिनल ही नहीं है, इसके अलावा आपको एप्रॉन भी बनेगा। क्योंकि अभी जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अफरोज और स्वागत है आप सबका हमारे आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम दरभंगा में हैं और जहाँ पर खड़े हैं ये है NH 27 और मेरे इस साइड जो बन रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ ये दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग इस साइड बन रहा है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ अभिनव सर है, ये दरभंगा सिटी चैनल चलाते हैं और दरभंगा के आसपास में जो भी कुछ नया होता है तो उन पे सबसे पहले इनका नज़र रहता है और काफ़ी ज़्यादा बारीकी से जो है उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले सर हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया और दर्शकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो दरभंगा का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा, किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है? देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी वो उड़ान योजना के तहत हुई थी और इसके लिए अस्थायी टर्मिनल मतलब पोर्टा केबिन का निर्माण किया गया था। एक ये क्षणिक व्यवस्था थी, जब तक कि परमानेंट टर्मिनल ना बन जाए तब तक इस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए। ये एयरफोर्स का एक स्टेशन है, भारतीय वायुसेना है, हमें उनका सैल्यूट करना चाहिए जो हमारे देश की रक्षा करती हैं। उनका एक ये बेस है और उससे पहले ये 1962 तक जो है सो दरभंगा महाराज का जो है सो प्राइवेट एयरपोर्ट था और यहाँ से दरभंगा एविएशन करके फ्लाइटें उड़ा करती थी। मतलब विमानन सेवा थी और दरभंगा एविएशन नाम की कंपनी थी। तो यहाँ से जो मतलब कि एयरपोर्ट का इतिहास बहुत पुराना है। जब पटना में भी एयरपोर्ट नहीं था तब इस दरभंगा में एयरपोर्ट था और कोलकाता दरभंगा के बीच साप्ताहिक एक दिन की सेवा थी, जो कि बिहार गजट में भी इसका जो है एक नहीं, हाँ ये मेंशन है उसमें। तो उसके बाद चूँकि देश तो हमारे लिए मिथिला के लिए हमेशा से सर्वप्रथम रहा है, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश के लिए, तो इसी के चलते इस एयरपोर्ट को जो है सो आपको भारतीय वायुसेना को दे दिया गया। लेकिन इतिहास ने फिर से करवट लिया और यहाँ से जो है फ़्लाइट शुरू हुई। तो आप इसके बाद जानते हैं कि दरभंगा ने किस तरीके से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। ये ना सिर्फ आसपास के 17-18 जिलों को मतलब कि सर्व करा, साथ साथ नेपाल में जो तराई क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। तो इसको देखते ही हुए जब पोर्टा केबिन की क्षमता लगने लगी कि बहुत कम है, तो यहाँ पे 57 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है और इस पे जो है सो आपको ये टर्मिनल बन रहा है। एक टर्मिनल कम से कम 450 करोड़ की लागत का है और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बन रहा है, जिसमें कि देखिए सिर्फ टर्मिनल ही नहीं है, इसके अलावा आपको एप्रॉन भी बनेगा। क्योंकि अभी जो विमान जहाँ खड़े होते हैं लैंडिंग के बाद उसको जो है सो भारतीय वायुसेना के एप्रॉन पे खड़े होते हैं। उसकी क्षमता जो है अभी फिलहाल 2 ही विमानों की है। यहाँ पे एक भव्य एप्रॉन बनने वाला है, फेज़ 2 में 2 फेज़ों में बनने वाला है। फेज़ 1 में यहाँ पे 6 विमानों की क्षमता का एप्रॉन बनेगा और जब ये इंटरनेशनल होगा तो यहाँ पे 9 विमान का जो कैपेसिटी होगा। अब मैं पीछे देख सकते हैं कि पूरा टर्मिनल जो है अपना आकार लेने लगा है और यहाँ पे एक रैंप बनाया जा रहा है। इस रैंप पर से गाड़ियाँ चढ़ते हुए सीधे फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगी। फर्स्ट फ्लोर पे जो है सो डिपार्चर रहेगा, तो आपकी जो गाड़ियाँ सीधे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचेंगी, वहाँ से आपको उतरना है, जो चेक इन के फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना है और उसके बाद सीधे आपको एरोब्रिज जाएगा। जैसे आपको बेंगलोर, मुंबई और बड़े बड़े एयरपोर्ट पे मौजूद है, अभी हाल फिलहाल में पटना में लगाया गया, वो एरोब्रिज जाएगा और वहाँ से आप सीधे जो है सो प्लेन में चले जाएंगे। निचले तल की बात करूँ तो उसमें अराइवल रहेगा, जो विमान से लोग उतरेंगे वो निचले तल से होते हुए यहाँ तक आ सकेंगे। इस रोड तक एक एलिवेटेड रोड बनने वाला है इस एक्सप्रेसवे के इस NH के साथ ही, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो थोड़ी डेप्थ है वो ज़्यादा है। तो ये जो आगे आपको दिल्ली मोड़ है वहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ से कनेक्ट करते हुए एलिवेटेड रोड उठेगा जो कि सीधे लोग यहाँ पर आकर के जो है एयरपोर्ट के टर्मिनल जी। अगर मैं आपको बताऊँ तो जो सबसे बेस्ट लोकेशन है पूरे बिहार में, या पूरे बिहार का मैं इंडिया की बात करूँ तो इससे अच्छा लोकेशन कोई नहीं हो सकता।
अभी हमने अहमद दरभंगा एक्सप्रेसवे कवर किया था, अभी NH27 कवर किया है। एकदम से बिना जाम के आप इस एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी कारण है इसके हिट होने का, और ये भी कारण है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ये पटना से भी ज़्यादा मॉडर्न और भव्य होगा। और चूंकि पूरा ग्रीनफील्ड बन रहा है तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। समझिए उस समय दरभंगा कितना स्मृत था कि पटना में भी एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन दरभंगा के लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते थे। पूर्णिया का एयरपोर्ट हो और आपको बाकी बगल में मैं नाम बोल रहा हूँ उसका भी एयरपोर्ट है। सुपौल में भी एयरपोर्ट जी नहीं, दो, हाँ वो सुपौल में भी, बट 3 मेजर एयरपोर्ट जो है सो दरभंगा महाराज द्वारा बनाए गए हैं। ये दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि अहोवलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है इसका टेंडर मिला है और उसी के द्वारा जो है इसका जो है काम किया जा रहा है। तो सर यहाँ पर कितने दिन पहले से काम चल रहा है और किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए करीब 1 साल से काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है ये, चूँकि इसका भी डेडलाइन 2-2.5 साल का है, तो ये पूरा हो जाएगा। और अहोवालिया जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि समय से पहले अपना काम करती है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। बनारस में भी अहोवालिया ही कंस्ट्रक्शन जो है सो एयरपोर्ट का टर्मिनल बना रही है। आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं तो दरभंगा में आने को तैयार बैठी हैं, क्योंकि पोर्टा केबिन की क्षमता बहुत कम है, इसलिए एक जो है सो अस्थायी टर्मिनल की मांग बहुत सालों से होती आ रही थी। और ये बहुत बड़ा एरिया है एक तरह से आप देखें तो। इसके अलावा आगे जो है सो ILS भी लगाया जा रहा है, आपको मैं वहाँ भी ले चलूँगा। तो यहाँ पे नाइट लैंडिंग भी होगी, तो ये 24 घंटा का एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट रहेगा, जिसके कारण कि इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो है सो आपको फर्स्ट फ्लोर का जो है रूफ कास्टिंग की भी तैयारी की जा रही है। कम से कम कह सकता हूँ कि अब जो एयरपोर्ट है ना वो अपना आकार लेने लगा और ये सबसे बड़ा भव्य एयरपोर्ट होगा। जो लोग यहाँ से गुजरेंगे, आप सोच सकते हैं सुपौल से आप बैठेंगे और पलक झपकते बिना किसी जाम में फंसे हुए आप दरभंगा एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। पटना में आप नहीं पहुँच सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं, बेंगलोर में नहीं पहुँच सकते हैं। बेंगलोर में, पटना में, मुंबई में बहुत जाम रहता है, पर आप सोचिए कितनी मतलब कि ऐसी कनेक्टिविटी रहेगी जिससे कि आप तुरंत पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अंदर में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया जाने वाला है, तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी 90 एकड़ लिया गया है। और इसी तरीके से ये दरभंगा एयरपोर्ट जो है सो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट के रूप में सामने आने वाला है। तो यहाँ से एयर एम्बुलेंस भी मिल सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि आपको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से एयर एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो कोसी और मिथिला के लोगों के लिए एक तरह से ये वरदान साबित होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा फायदे इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ अविनाश सर थे, यही काफ़ी कुछ जानकारियाँ जो है इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में जानकारी दिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। किस तरह के कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और किस तरह की जानकारी भी अगर आप लोगों के पास है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ।